देखिए सब लोग देखना है ध्यान से। अब ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसकी इससे तुलना करनी है। क्या करनी है? किससे करनी है तुलना? ax प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू 0 से। इससे तुलना करते हुए हमें क्या ज्ञात करना है? ए, बी और सी। बस कितना इजी है देखो। हाँ जी, पहले तो इसको ना इस फॉर्म में तैयार कर लिया करो। तो आप दिखाई दे रहा है कि इजल टू में क्या है? 0। इजल टू में क्या है? तो भाई सबका इजल टू में 0 रहना चाहिए। तो ये इजल टू के इधर ये आ रहा है, तो इसको ना अंदर लेके आओ कमरे में, है ना, बाहर है ये, अंदर लेके आओ। तो क्या करने का है? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार और इजल टू 0। समझाया? हाँ जी, यहाँ तक किसको समझ में आया? अच्छा, अब करना है आपको कंपैरिजन। क्या करना है? कंपैरिजन। तो देखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू 0 से तुलना। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो तो आप शुरू में लिख दो कंपेयर टू। क्या लिख दो? सिर्फ इंग्लिश में लिख दो कंपेयर टू और फिर ये लिख दो। ओके, हाँ जी। तो अब देखो कंपेयर करो, एक्स एक्स इक्वल है, तो इसका मतलब ए इजल टू क्या मिला तुम्हें? 2 मिला। बाई बाई इक्वल है, तो बी इजल टू क्या मिला आपको? 3 मिला आपको। सी इजल टू क्या मिला आपको? नहीं 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 नहीं, -9.35 बार। सी इजल टू माइनस, माइनस बहुत जरूरी है, 9.35 बार। ये वाला भाई किस किस के समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। ये देखिए अब, अभी तो ठीक है आया। अब इसको क्या करने का है? ये जो 5 आ रहा है एलसीएम में, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 का 0 में भी होगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 5x, y में नहीं होगा, और ये 50 और फिर ये 0 में चला जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, अब आप इसे फिर तुलना करो। एक बार इंग्लिश में लिख के दिखा दें भाई, हिंदी बार इधर देख सकते हो, हैं कंपेयर टू। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू 0। तो कंपेयर करें, x इक्वल एक्स, तो a बराबर क्या मिलेगा? ओके, और b इजल टू देखो y इक्वल y, तो b इजल टू क्या मिलेगा? अरे बाई बाई तो बाई कैंसिल हो ही गया, तो फिर यहाँ -1 क्या है? और c इजल टू क्या है? -50। अब बताते हैं तीसरा क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा है आपको, -2x प्लस 3y इजल टू 6। क्या करने का है इसमें, बता सकते हो कोई? हाँ जी, इजल टू के इधर क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। तो पहले तो इसको थोड़ा सा ऑर्डर में क्लियर करिए, है ना। -6 इजल टू, अब करेंगे कंपेयर टू। क्या मालूम है ना? तुलना किससे करना है? बहुत अच्छे। अच्छा देखो, x इक्वल एक्स कैंसिल हो गया, विधि कान में बहुत मारेंगे। तुम क्या कर रही हो? ए बराबर क्या मिलेगा, बता सकते हो कोई? नहीं 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 नहीं, -2। अच्छा, बी बराबर बता सकते हो क्या मिलेगा? बहुत अच्छे। और सी बराबर बता सकते हो? चलो बहुत अच्छे, ये क्लियर हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इसे अब क्लीन कर दें, यहाँ तक तो हो गया। कर लोगे क्या, फिर छोड़ दें अभी? है चलो ये वाला। हाँ जी, क्या करने का है? 3y को इधर लेके आने का है, x माइनस
3y और प्लस 0c, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना, और इक्वल टू 0। तो c की जगह पे क्या रख दिया मैंने, कुछ था ही नहीं भाई, है ना। तीसरा पद कंपेयर टू, क्या करना है, कंपेयर टू का मतलब तुलना करनी है, किससे, 0, ठीक है। तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे x के आगे क्या लिखा हुआ है बताओ, 1, तो a बराबर क्या मिलेगा, 1, और b बराबर क्या मिलेगा, -3, और c बराबर क्या मिलेगा, 0। सीख गए आप लोग, और क्या चाहिए भाई। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। अब पांचवा वाला यहाँ बता देता हूँ। तो ये जो 2x और माइनस का 5y दिखाई दे रहा है, इधर को लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और अब उसके बाद आपको c नजर है ही नहीं है ना, ठीक है ना। ये c किसके लिए है, हाँ जी, मतलब कोई यहाँ संख्या नहीं है, तीसरा पद नहीं है। तो क्या करने का है, कंपेयर टू, किससे कंपेयर करने का है, बहुत अच्छे। x से x कैंसिल, a बराबर विधि, पीछे क्या देखती हो बार बार, है, a बराबर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा आपको, बहुत अच्छे, और c बराबर, बताइए फिर, हो गई। देखिए, तो ये आपका वो 6 वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको कौन कौन से टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, x वाला, y वाला नहीं है, y वाला नहीं है। तो मैं क्या करने का हूँ, अपने वो इमेजिनेशन, है ना, लो मान लिया है ना, अरे अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है, घर की सरकार है। और क्या करते हैं भाई बताओ, कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना है, इक्वल टू, हाँ जी, x से x कैंसिल, तो a बराबर क्या मिलेगा आपको, हाँ जी, देखो बच्चा ऐसे होते हैं पढ़ने वाले, ध्यान दे रहे हैं। हाँ भाई, बाई से बाई कैंसिल, तो b बराबर क्या मिलेगा आपको, हाँ जी, और c बराबर क्या मिलेगा आपको, बहुत अच्छे। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 0 × x प्लस वाई और -2 इक्वल टू कंपेयर टू, भाई अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, बस कंपेयर लिख देते हैं यूं ही, ठीक है। सब लोग इधर ध्यान दें। तो x से x कैंसिल, तो a बराबर क्या मिलेगा, 0, और b बराबर क्या मिलेगा, अरे यार यहाँ y की जगह हर बार x लिख रहे जा रहा है। तो अब b की जगह क्या मिलेगा, b से बताओ, अरे y से तो y कैंसिल हो गया, तो y के आगे क्या है, 1 है, प्लस का, और c बराबर -2। देखिए बच्चों, इसे देखें, तो क्या करने का है, 5 को ले जाने का इधर, किसको, 5 को ले जाने का इधर, तो 2x - 5 इक्वल टू, अभी इसमें किसकी कमी है, अभी y की कमी है, c तो है, तो 2x और प्लस 0 × y और -5 इक्वल टू, अब कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, तो बताओ a इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, बहुत अच्छे, और b बराबर क्या मिलेगा, 0, और c बराबर क्या मिलेगा, -5। बताइए किस किस को समझ में नहीं आया,